ददन जी, आप एक जमाने में तो लालू जी के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते थे, आज हाशियों पर क्यों? देखिए वही बताए ना कि हमारा यह भूल था लोकसभा चुनाव लड़ना। इसलिए समझिए कि हार पर जो एहसास कर लेता है कि हम हार गए, अब खत्म हो गए, वह व्यक्ति कभी नहीं है। हम तो मास्टर की नौकरी से त्याग पत्र दिए हैं, हम तो विद्यार्थी से राजनीति में नहीं आए हैं। तो सारी चीज़ सोच समझ के अब मैदान में आए हैं। आपकी चुनाव हम जीतेंगे। भी लालू हो ही नहीं सकता है, अब जान लीजिए कोई मुलायम सिंह यादव नहीं हो सकता। कितना परसेंट है? माने 4 आना 8 आना वो तेजस्वी यादव लालू के जो कोई हो ही नहीं सकता ही, जान लीजिए। लालू को हमने बहुत नज़दीक से देखा, सामान्य भी नहीं है तेजस्वी यादव। विरोध में भी रह के हमने देखा लालू को। इसलिए कि लालू जी तो हर चुनाव में हमारे खिलाफ में प्रचार में जाते थे, तभी हम चुनाव उनके टाइम में 3-3 बार जीते। मगर लालू यादव से जो कहते थे कि इस अधिकारी को आजे बदल देना है, तो हमको कहने पर एक दिन में डीएम को भी बदली किए हैं लालू जी। और नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं बिहार के ऐसे नेता जो किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं। एक ज़माने में तो लालू यादव के विकल्प के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते थे, लेकिन उनकी यही छवि उनको महंगी पड़ गई। लालू जी ने इनको किनारे लगा दिया। अभी कुछ दिनों से ये राजनीति के हाशिए पर हैं, लेकिन फिर से एक बार पुराने तेवर में लौटने की तैयारी कर रहे हैं और इस बार इनको साथ मिल रहा है नीतीश कुमार का। तो आइए ददन पहलवान जी से बात करते हैं। ददन जी, आप एक जमाने में तो लालू जी के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते थे, आज हाशियों पर क्यों? देखिए वही बताए ना कि हमारा यह भूल था लोकसभा चुनाव लड़ना। जो हमको जनता, बिहार के घर घर के लोग प्यार दुलार सम्मान देते थे, हर जगह बुलाते थे, हर जगह मीटिंग कराते थे, अहम बेबाक अपने समाज के शोषित दलित लोगों के पक्ष में बोलते थे, तो लोगों ने हम पर विश्वास किया। मगर हम देख लिए कि हर बार मतलब कि हमको जलन लोगों को होने लगा, तो हम लोकसभा चुनाव मैदान में आ गए। वही हमारा सबसे बड़ा भूल है राजनीति में। ऐसे राजनीति में हम घबराते नहीं हैं, इसलिए कि आप जानते हैं कि पूरे लालू प्रसाद यादव भी जहाँ पर 16 लाख यादव की वोट था मधेपुरा में, वहाँ एक बाहरी शरद यादव से चुनाव हारे। राबड़ी देवी भी चुनाव हारी। जो आपका जहाँ पर राघोपुर यादव की संख्या है लाखों, वहाँ पर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहते हुए हार गई। मिश्रा जी भी हारी और मुलायम सिंह के परिवार भी हारा और सोनिया गांधी भी हारी। हम राहुल गांधी को भी हारते देखा। और चंद्रबाबू नायडू एक जमाना में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। अब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, उनकी चर्चा था मुलायम को हटने के बाद, मुलायम सिंह थे। अब मुलायम सिंह हमारा बिहारे उनका पैर खींच दिया, तो मुलायम सिंह आउट हो गए, तो चंद्रबाबू नायडू को बात चलने लगा। और चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री की एकदम लेवल में उनकी चर्चा जोरों पर थी, मगर उसके बाद वो हारे और मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी हटे और केंद्र सरकार की शक्ति में भी इनका जीरो हो गया। मगर वो भी 20 साल के अंदर फिर स्थापित हो गए, जो केंद्र सरकार में अपना शक्ति को एहसास कराए। इन्हीं नेताओं से सबक लेते हुए फिर फाइट बैक कर रहे हैं। हम तो देखे हैं ना, हम तो जनता के बीच में रहते हैं। एक बार आपका भेंट हो गया स्मृति ईरानी से। स्मृति ईरानी भी राहुल गांधी से एक बार चुनाव हार गई थी, और चुनाव हारने के बाद कही कि ददन हम चुनाव जीत कर दिखाएंगे। तो हम बोले कि कैसे मैडम चुनाव जीतिएगा? अब वो तो आपका राहुल गांधी का खानदानी विरासत है, कहा कि हरा के दिखाएंगे। हम वहाँ से अब हटेंगे नहीं। हम क्षेत्र में हर दुख सुख में लोगों को शामिल रहेंगे और हर दुख सुख में शामिल रह के अगला चुनाव हम चुनाव जीतेंगे, तो अगला चुनाव जीती। इसलिए समझिए कि हार पर जो एहसास कर लेता है कि हम हार गए, अब खत्म हो गए, वह व्यक्ति कभी नहीं है। लालू जी ने क्यों आपको किनारे लगाया? लालू जी देख रहे थे कि इनका मतलब कि पूरे बिहार में हर जगह प्रोग्राम लगने लगा। कभी हमारा प्रोग्राम चंपारण में है, कभी मोतिहारी में हुआ, कभी रक्सौल में हुआ, कभी पूर्णिया हुआ, कभी मधेपुरा हुआ। हर जगह जब प्रोग्राम लगने लगा, तो ऐसे ही थोड़ा जलन बड़े नेता लोग को होता है कि यह कहाँ से उभर कर आया। हम तो मास्टर की नौकरी से त्याग पत्र दिए हैं, हम तो विद्यार्थी से राजनीति में नहीं आए हैं। तो सारी चीज़ सोच समझ के अब हम मैदान में आए हैं। आपकी चुनाव हम जीतेंगे, बहुत हमारा भरोसा है, लोग ने भरोसा दिया है। चुनाव में
बढ़िया वोट से चुनाव जीतेंगे। आपके विरोधी तो कहते हैं कि आप गुंडा हैं, रंगबाज हैं, हाँ, वो क्या क्या करते हैं। आप तो ये आप जान लीजिए, तो ये तो सरकारी रिकॉर्ड की बात है। हम पर किसी प्रकार का अपराध का कोई केस नहीं है। हमारा पर आचार संहिता का 30 केस था, वह 24 केस था। 24 केस में टोटल केस खत्म हो गया। हम पर कभी अपराध का कोई केस हम पर नहीं हुआ है। किसने हवा उड़ाया, आपको बदनाम किया कि ददन पहलवान बैल भैंस खोलते हैं, फिरौती लेते हैं? ये तो समझिए कि ये तो कोई प्रूफ प्रमाण तो होना चाहिए। इधर केहू के केहू बोल देता है, कुछ भी बोल देता है। हम पर तो कोई नहीं। हमारा पर ईडी केस हुआ, आवेदन लोग दिया। ईडी केस में आप जान ही रहे हैं कि ईडी केस में तो हमारा 68 लाख रुपया बैंक में अप डाउन हुआ, इस पर हम पर केस हुआ। मगर 68 लाख रुपया पर ईडी केस कहीं नहीं कर सकता। आज 68 लाख रुपया तो आलू सब्जी बेचने वाला के पास है, तो 68 लाख पर हमारा ये राजनीतिक साजिश करके हमको बदनाम कर। हेलीकॉप्टर भी तो खरीद लिए थे दादा। हेलीकॉप्टर की कोई बड़ी बात नहीं है। हेलीकॉप्टर तो मान लीजिए कि अभी 1 लाख दीजिएगा, 40 लाख रुपया के गाड़ी आपके पास आ जाएगा। हेलीकॉप्टर आप कर देते हैं कितना में? हेलीकॉप्टर में मान लीजिए कि हेलीकॉप्टर में 1 करोड़ रुपया जमा करिएगा, आज भी हेलीकॉप्टर आ जाएगा। आप कितना का हेलीकॉप्टर खरीदे? हेलीकॉप्टर उस समय 5 करोड़ का हेलीकॉप्टर था, वो कोई बड़ी बात नहीं था। हेलीकॉप्टर हुआ क्या? हेलीकॉप्टर को मान लीजिए कि हम उस हेलीकॉप्टर को बेच दिए। अभी आपको हेलीकॉप्टर तो लियाएगा, अभी तो बेटा पायलट बन रहा है। बेटा पायलट के ट्रेनिंग में है। अगला साल हेलीकॉप्टर ले लेंगे। ददन पहलवान का हेलीकॉप्टर फिर बक्सर में उड़ेगा, डुमराव। पूरे बिहार में मेहनत करेंगे, जनता को जगाएंगे। हमारा जनता सोई हुई है, और सोया हुआ व्यक्ति को जब तक हम जगा नहीं लेंगे तब तक हम नींद में नहीं आएंगे, हम जगे रहेंगे। ददन पहलवान के बक्सर के यादव तो बिहार के नेता के रूप में देखते थे, ये मैंने देखा है। और आप पूरे बिहार में घूमने लगे तो बिहार के यादव भी उम्मीद से देखने लगे। लालू जी ने किस तरह से आपको लोकसभा चुनाव का लालच देके ठिकाने लगाए? देखिए, लालू जी नहीं, पहला चुनाव में हम आपका शकुनी चौधरी थे, किला मैदान में मीटिंग हुआ जिसमें शिवानंद तिवारी जी भी थे, लालू प्रसाद यादव थे, शकुनी चौधरी थे। तो उसी मंच पर हमने बोला, हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी थे, मास्टर की नौकरी छोड़े आए राजनीति में। तो उस मीटिंग में विधायक नहीं बने थे, नहीं एमपी विधायक बन गए थे, मंत्री भी थे। उस मंच पर हमने बोला कि लालू यादव को पशुपालन घोटाला में फंसाने वाले व्यक्ति को हम चुनाव नहीं जीतने देंगे। तो वो चुनाव हो गया। अब चुनाव हो गया तो अब समझिए कि हम चुनाव लड़े, मैदान में आ गए। तो मैदान में आ गए तो लालू प्रसाद यादव को जी शिवानंद तिवारी को टिकट दे दिए, अगला बार जगता को 9 में दे दिए, उसके बाद 14 में भी जगता को वोट दे दिए। तो वो भी नहीं, हम भी नहीं। तो वही स्थिति है कि हम पर लोगों की जलन है। हमको हराने के लिए अभी लोकसभा चुनाव जीतते हम। पहले आपको बहुत ज़्यादा वोट मिलता था, बहुत कम वोटों से आप हारते थे, निर्दलीय खड़ा होके भी, लेकिन इस बार तो बहुत कम वोट मिला। अब की तो बताए हम कि हमारा तो कोई बात छिपाने की है, छिपने वाला है भी नहीं। तो हमारे लोग को 40 मंत्री विधायक लगा के गुमराह करने का लोग काम किया, और आपका जेल से बचाने के लिए वोट मांगा गांव-गांव में। किसको जेल से बचाने? लालू प्रसाद यादव जी के परिवार को जेल भेज देंगे, मोदी जी बोल दिए हैं, मोदी जी तो मंच से घोषणा कर दिए कि चुनाव बाद पूरे लालू परिवार जेल जाएगा। इसमें लोग को हमारा गुमराह करने में यह लोग सफल हो गए। मोदी जी के इस बयान के बाद जो यादव आपके साथ थे, लालू जी के साथ 2 दिन में बदल गया। 2 दिन चुनाव से 4 दिन पहले हमारा वोट समझिए कि बदल गया, और हमारा एहसास हो गया कि अब हम चुनाव नहीं जीतेंगे। मगर हम कहीं झुकने वाला आदमी नहीं है, हार जीत होता है, सब लोगों ने हारा है। यादव आपके साथ आएंगे जैसे पहले थे? यादव कहाँ जाएगा? यादव के लिए लड़ेंगे हम, यादव के बैकवर्ड के लिए खड़ा होंगे हम। जहाँ पर शोषित दलित, बड़े जात में भी, ब्राह्मण राजपूत बुनियार में भी लोग दबे हुए हैं, उनका दुख सुख में हम हाजिर होंगे हम। तो हमारा तो लोग हैं ही, लेकिन लोग को गुमराह करके हमको लोग थोड़ा डाउन करने का काम किया है। मगर अब ठीक हो जाएगा। कहा जा रहा है कि अब जेडीयू का आशीर्वाद मिल गया, नीतीश जी का आशीर्वाद आपको मिल गया। देखिए, नीतीश जी का तो पहले हमको अगला बार भी टिकट दिए थे, मगर उनको को लोग गुमराह किया। गुमराह करने के कारण वह हमारा टिकट कटा। टिकट कटने के बाद गुमराह कैसे किया? बक्सर में मुख्यमंत्री के काफिले पर पत्थर चला और उसमें हवा उड़ा दिया गया कि ददन पहलवान के इलाके में ऐसा हुआ, उनके इशारे पर हुआ। नहीं, तो वो तो सरकारी तंत्र था। सरकार तो फिर रिपोर्ट दिया कि ददन यादव इसमें कोई दोषी नहीं है। तो आरसीपी का साजिश हुआ या बड़े अफवाह के चलते आपको बलि के बकरा बनाया? हाँ, वही अफवाह। लेकिन हम रक्षा किए,
हम नहीं रहते तो और घटना घट जाता। इसलिए कि वहाँ पर आरजेडी के लोगों ने और जो शोषित दलित और मुसहर चमार की बस्ती को ये लोग विकास नहीं किए थे, ले जाके अलग ही दूसरा जगह विकास कर दिए। इस कारण से नुकसान हुआ। नहीं तो समझिए कि हमारा प्रोग्राम हो, हमारे प्रोग्राम में कोई की सांस लेने की औकात नहीं है। पत्थर चल जाए मुख्यमंत्री पर, पत्थर चल जाए। मगर हम पूछे डीएम से, पूछे डीएम अभी होगा पोस्टिंग कहीं पूछिएगा, कहा कि हमारे साथ 20 आदमी रहता है। तो कहा कि नहीं सर, आपको तो एक ही आदमी का परमिशन मिलेगा, एक ही आदमी आप जा सकते हैं। तो हम तो अकेले थे तबे हम मुख्यमंत्री के लिए अपने शरीर पर डेला चक्का का के उनको बचाने का काम किए। तो मुख्यमंत्री जी भूल गए पुरानी बात? नहीं ना, वो मुख्यमंत्री जी के तो बात, वो मुख्यमंत्री जी जांच कराए, जांच कराने के बाद ये सारी चीज़ वो तो मुख्यमंत्री जी जान ही गए। उनके तो मुख्यमंत्री जी के डीजीपी से हम कहे, कमिश्नर ले कहे कि भाई स्थिति यहाँ कुछ डाउन है, इस पर देखिए, आप लोग गंभीर इस पर विचार करिए। तो कल ऐसे हर जगह होता है, हर जगह होता है। तो उधर से आते समय घटना घट गया। तो आपको आशीर्वाद मिल गया है नीतीश कुमार जी का ना? नीतीश कुमार जी की देखिए आशीर्वाद तो, मुख्यमंत्री हैं बिहार का। अब बिहार में जितने लोग हैं उसको तो मुख्यमंत्री का आशीर्वाद देना धर्म बनता है। तो मुख्यमंत्री जी अब सोचेंगे, विचार करेंगे। आप तो जानते हैं कि वहाँ पर जो भी शाहाबाद में 22 सीट है, अब 22 सीट की स्थिति आप तो भाप लिए हैं। जैसे हमारे बगल में आपका है ब्रह्मपुर विधानसभा, पूरा एनडीए का खूंटा उखड़ गया है। नहीं, 22 सीट में 2 सीट आया खाली मात्र, यहाँ आपका बड़ारा और राजा आरा। अभी बक्सर में जो हमारे डुमरांव में है, और डुमरांव में वोट जानिए कि हमको डाउन हुए कि तेजस्वी की सरकार बन रहा है। इस कारण से वहाँ पर आपका दिए अंजू आरा को टिकट। तो इनको वोट तो मिला 30-32 के करीब में जो मिला, मगर उसको तो मिला अभी करीब 90 के करीब में। ये कौन है, भाजपा से गठबंधन था, भाजपा जदयू गठबंधन, भाजपा जदयू के गठबंधन में ये स्थिति है। 32,000 वोट मिला और माले जीत गया। उसके बाद ब्रह्मपुर में चलिए, ब्रह्मपुर में भी जान लीजिए कि हुलास पांडे लड़े तो इनको करीब 32,000 के करीब वोट मिला कि 30,000 मिला। और मिला जयराज चौधरी के भाजपा और नीतीश कुमार के गठबंधन था, तो जयराज चौधरी एक मल्लाह लड़ा था, उसको भी वोट आया करीब 30,000। तो 30 दूनी 60,000। कभी भी आपका वोट 30-60 ले बेसी कभी ब्रह्मपुर में नहीं मिला है। तो आपके आने से क्या फायदा होगा ये बताइए पूरे शाहबाद देखिए, हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव में तो बक्सर तो हमारा है ही है, ब्रह्मपुर में भी या आपका देनारा में भी, देनारा भी स्थिति अब देख लीजिए। हर जगह तो वोट का रेशियो बड़ा है। जब हमारे लोग का वोट नहीं मिलेगा तो रेशियो देख लीजिए, हर विधानसभा में 50 के 25 के एवरेज है। शाहाबाद में फिर से जिंदा कर देंगे एनडीए को। शाहाबाद जिंदा होगा। शाहाबाद में जितना उम्मीदवार है, उम्मीदवार की स्थिति खराब है। आप तो देख ही लिए बक्सर की स्थिति। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे आपका खड़गे साहब के शर्म आ गया मंच पर 300 आदमी कुर्सी पर नीचे नहीं बैठा था। तो ये तो स्थिति है, लोग जान ही गया है। हम बोल भी दिए हैं कि बक्सर तो किसी हालत में चुनाव लड़ना है। बक्सर से आपका बेटा लड़ेगा, आप डुमरांव से लड़ेंगे? सर ब्रह्मपुर आपका राजपुर में भी स्थिति परिवर्तन, हम देखिए हम थे। आप डुमरांव से लड़ेंगे कि बक्सर से? हम दिनारा भी लड़े। आप कहाँ से लड़ेंगे? इस पर तय कर लेंगे, आपसे भी राय लेंगे। इसलिए कहाँ लड़ सकते हैं हम? देखिए शाहाबाद में अभी अगला बार भी नीतीश कुमार जी के दल में हम थे तो उस समय चुनाव जीता लोग, तो वहाँ पर दिनारा में भी हम मेहनत किए, चुनाव जीता लोग। राजपुर में भी मैं मेहनत किए, इसलिए कि राजपुर में भी हमारा पहला वोट मिला था 48,000 के करीब। तो लोगों के अब की गुमराह करने में लोग भ्रम में आ गया। अब तो एमपी बन ही गए, एमपी से कोई मतलब है ना कोई माना। ये लोग तो खाली कमीशन खाने के फेरा में है एमपी एमएलए। आप किस सीट से लड़ सकते हैं बताइए? नहीं, हमारा तो नहीं है। हम शाहाबाद में हम भी विचार कर रहे हैं। शाहाबाद तो लड़ना है चुनाव, और शाहाबाद में हम जिधर रहेंगे उधर शाहाबाद रहेगा। ये बेटा बक्सर से? ये कोई चुनाव लड़ेगा, हमारे परिवार का कोई चुनाव लड़ेगा बक्सर से। बक्सर सीट तो बीजेपी की है। बीजेपी से वो है ना, कुछ अपना लड़ाएंगे ही, मतलब निर्दलीय भी लड़ा। कैसे मान लेता है कि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है? हमको समझ में नहीं आता है।
आप जब जब लड़े हैं तब तक आपका आपका वोट इसका ब्रह्मपुर मान लेता है बोनिहार बेल्ट है, तो कहाँ भाई वोट है आपका? उसका वोट 1 लाख के करीब है जो आरजेडी से चुनाव लड़ता है। तो ये अब वोट के तो समीकरण ये लोग मिलाएंगे नहीं तो स्थिति ठीक नहीं रहेगा। बक्सर और ब्रह्मपुर अब भूमिहार ब्राह्मण का सीट नहीं रहा। कहाँ बहुल्य कहाँ है? बहुल्य रहता था आप चुनाव जीतते ना। कई बार तो चुनाव 2 बार तो यही देखे, 2 बार तो यही आपका मुन्ना तिवारी हमारे वोट से जीते हैं ना कि उनको ब्राह्मण वोट देता। उनको ब्राह्मण 2% लोग वोट नहीं देते हैं, ये आप जान लीजिए। यह तो यादव मुसलमान के वोट से चुनाव जीते हैं। और वही हाल दिनारा में भी स्थिति आ गई। इस बार तो मुसलमान वोट ही नहीं देगा जेडीयू को, आप देख रहे हैं ना। मुसलमान अभी देखिए, मुसलमान ले हम लोग मिलाएंगे जुलाएंगे। मुसलमान में भी हमारा अच्छा संबंध है हर जगह, तो इस पर लगेंगे हम। आपके तो मुस्लिम मंत्री नेता सब इस्तीफा दे रहे हैं, मंत्री जो इस्तीफा नहीं दिए उन पर हमला हो रहा है, फिर मुसलमान इतने खपा हैं, देंगे नहीं? मुसलमान को समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा, तो मुसलमान हम पर भी भरोसा करता है, इसलिए कि जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर हम खड़े होते हैं लोगों को। हम तो डुमरा में आपका दुर्गा पूजा के जुलूस और आपका मुसलमान का जुलूस एक साथ निकाल दिए थे, जबकि पुलिस प्रशासन के लोग कहा कि सर ये क्या कर रहे हैं, हम कहीं रहेंगे। ये दोनों एक के साथ निकलेगा। ये भाई जब दंगा होता है तो यादवे सबसे आगे रहता है, और रक्षा करना होता है तभी यादव ही सबसे आगे रहता है। अब देखिए, पहले उस यादव को सब समझदार हो गया है। यादव न मान लीजिए जहाँ पर भी दंगा होता है, चाहे भागलपुर की दंगा हो, सीतामढ़ी की दंगा हो, सिरघाटी का दंगा हो, फिर आपका सीतामढ़ी सासाराम, हर जगह तो दंगा होता है तो यादवे लोग फंसते हैं, केस में जाते हैं यादवे लोग। वही लड़ते मरते हैं। वही लड़ेगा, लड़ता है। इसलिए तो अब हम समझा रहे हैं सब लोग को कि सब लोग हमारे साथ तो शोषित दलित गरीब परिवार जितना है सब लोग हमको वोट देता है। हमको कुर्मी परिवार भी नीतीश जी के पार्टी में नहीं थे तभी लोग देता था, हमको कुशवाहा लोग वोट देता, हमको बनिया लोग वोट देता है। आज भी बनिया हमारे साथ है, डुमराव का, बक्सर की भी बनिया। विपक्ष तो बदनाम करता है, आपके विरोधी आपको कहते हैं कि आप तो रंगदार हैं, गुंडा हैं। कहाँ कहीं कहीं पर भी झगड़ा लड़ाई तूफान कहीं हो तो ये तो बताना चाहिए। कौन व्यक्ति को ददन यादव आज तक अपमानित किया, शब्द बोला, ये तो कोई दिखाई नहीं सकता है ना। कोई हम पर अपराध का केस हुआ, केस भी हम पर किसी प्रकार का अपराध का नहीं है। चुनाव आचार संहिता तो था 24 में, मात्र अब 3 बच गया है। जैसे शिवानंद तिवारी के बारे में कहा जाता है कि पहले साइकिल चुराते थे, वैसे ही कहा जाता है कि ददन पहलवान भैंस और गाय खोलते थे और पनाहा वसूलते थे। ये तो कोई रिकॉर्ड नहीं बता सकता ना, ये तो थाना बता देगा ना। ये तो थाना में एक रिकॉर्ड होता है। बदनाम करने की साजिश। ये बदनाम करने की साजिश होता है, जिसको अच्छा नहीं लगते हैं वो करता है। अच्छा ऐसे ही है, हम जहाँ उतरेंगे जहाँ 5000 आदमी घेर लेगा तो बताइए। अभी हम अभी आपको करेंगे करीब 20-25 दिन के अंदर अंदर एक मीटिंग करेंगे तो आपको बुलाएंगे। देखिए हेलीकॉप्टर इस बार बक्सर साहबाद में उड़ेगा। नहीं करेंगे, हम मेहनत करेंगे और मेहनत करके और जो हमारा विरोधी लोग है उसको हम चुनाव नहीं जीतने देंगे। यादवों को तो दबंग नेता चाहिए। लालू को इसीलिए यादव मानते हैं और ददन पहलवान को इसीलिए उम्मीद से देखते हैं। एगो बात बता देते हैं, लालू जी बोली के कड़ा आदमी थे। लालू जी के टाइम में भी हम देखे हैं, हमसे तो मान लीजिए कि शुरू से थोड़ा ना थोड़ा विवाद बढ़ गया, मगर वो सब नेता थे। अब वो सब नेता पैदा नहीं होगा, ही जान लीजिए। वो मुंह के बहुत तगड़ा थे, अंदर के तो कुछ। लालू तो लालू था। हाँ लालू थे, मगर और तेजस्वी में उतना दम नहीं है। कोई लालू हो ही नहीं सकता है, अब जान लीजिए। कोई मुलायम सिंह यादव नहीं हो सकता। कितना परसेंट है, माने 4 आना 8 आना वो तेजस्वी यादव लालू के जो कोई हो ही नहीं सकता है, जान लीजिए। लालू को हमने बहुत नज़दीक से देखा, समन्वय भी नहीं है तेजस्वी यादव। विरोध में भी रह के हमने देखा लालू को। इसलिए कि लालू जी तो हर चुनाव में हमारे खिलाफ में प्रचार में जाते थे, तभी हम चुनाव उनके टाइम में 3-3 बार जीते। मगर लालू यादव से जो कहते थे कि इस अधिकारी को आगे बदल देना है, तो हमको कहने पर एक दिन में डीएम को भी बदली किए हैं लालू जी, और एसपी को, डीएसपी को, एक दिन की इस डीओ को एक दिन में पोस्टिंग, एक दिन में ट्रांसफर। तो लालू यादव के एक क्वालिटी था। और नीतीश कुमार से भी हम जो कहे हैं, नीतीश कुमार भी हमारे किए। नीतीश कुमार जो हमारे क्षेत्र के लिए किए,
हम मलई बराज के एक सपना था, लालू भी उद्घाटन किए, बिंदेश्वरी दुबे भी उद्घाटन किए, आपका जगन्नाथ मिश्रा भी उद्घाटन किए, सारे लोग उद्घाटन किए, मगर कोई मलई बराज बना नहीं पाया। नीतीश कुमार जी नवानगर में मीटिंग में थे, हम कहीं मलई बराज अब की बार बना के हम छोड़ेंगे, आप अब की बार चुनाव आप लोग जिताइए। तो नीतीश कुमार ने कहा कि ददन आपका रोहतास और बक्सर की झगड़ा विवाद समाप्त ददन कर सकता है। ददन के कहने पर मलई बराज बनेगा अब की बार, तो वही मलई बराज बना, अभी 95% बन के तैयार हुआ। हम तो बीएमपी लालू यादव से लड़के लेके जाने का काम किए, बीएमपी हम ही ले गए। हर प्रसाद उस समय डीजी थे। तो लालू यादव हो या नीतीश कुमार, दोनों ददन पहलवान को अपने इलाके का बड़ा नेता मानते हैं, और एक बार फिर लंबे अंतराल के बाद ददन पहलवान पुराने तेवर में, पुराने रंग में आने को तैयार हैं। बक्सर से या डुमरांव से या कहीं और से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और सबसे खास बात यह है कि अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक सीट पर इनका बेटा भी राजनीति में कदम रखेगा।